सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मीडिया के सामने अधिक से अधिक संख्या में आए, मतदाता डरे नहीं, वो आए, अपना मतदान करे। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान बहुत जरूरी है। लेकिन अगर गुंडागर्दी हो रही है, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसकी हम निंदा करते हैं। आतिशी के खिलाफ भी एक केस हुआ है और वो ये कह रही हैं कि ईसीआई और दिल्ली पुलिस मेरे ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, जबकि कंप्लेंट हमने करी थी। आतिशी के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। आतिशी मार लेना, आतिशी मार लेने का गुंडों ने हमारे एक कार्यकर्ता की गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी की चाबी खींची गई, गाड़ी को थाने में जमा किया गया और 4 घंटे तक खुद आतिशी मार लेना अपने गुंडों के साथ उन लोगों को घेर के बैठी रही। और बाद में जब हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंचे, हमारे विधायक प्रत्याशी वहां पहुंचे, उसके बाद जो यूपी की गाड़ियां वो वहां से भगाई गई जिसमें गुंडे थे, और ये सब उनकी आंखों के सामने हुए, पुलिस के सामने। तो उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। और आतिशी मार लेना ने जिस तरह की गुंडागर्दी कल की है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वो निंदनीय है। नहीं, लेकिन वो चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लिखते हुए कहा, राजीव कुमार जी, आप चुनाव प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? ये तो हम कह रहे हैं कि आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल, आप चुनाव आयोग की कितनी धज्जियां उड़ाओगे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस तरह के अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। सर वोट हो रहा है, 20 लाख ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, घुसपैठी है, जेएनयू का रिपोर्ट सामने आया है और वोट देंगे। कैसे देख रहे हैं उनके वोट को? किसी भी घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ऐसा हमने निवेदन राइटिंग में भी चुनाव आयोग से किया है। और दिल्ली पुलिस को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस चुनाव को या दिल्ली के मैंडेट को छीनना चाहते हैं, उसका अपहरण करना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और हमारा हर कार्यकर्ता हमने अपने बूथ पर तैयार किया है और उनसे निवेदन किया है कि किसी भी कार्यकर्ता की जब तक, किसी भी मतदाता की जब तक जांच सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक उसे वोट ना डालने दिया जाए। आतिशी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम वोटर्स को वोट देने से रोकने के लिए बसों में ले जाया जा रहा है अजमेर तक, यहाँ से, और इस पर सीधा आरोप बीजेपी पर है कि वो ऐसा। मुझे जानकारी मिली है कि कल पूरी गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और एमसीसी का उल्लंघन करने पे हमने की है। इसके अलावा जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो 1-2 जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने बदतमीज़ी की और हमारे कांस्टेबल के हाथ से मोबाइल जो है उस पर झपट्टा मारा और गिरा भी दिया, और जिसमें उनको चोटें भी आई। तो इसके ऊपर भी एक जो है हमने अवरोध पैदा करने की जो एफआईआर है वो हमने की है। सर, कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? जी, टोटल हमने 3 कार्रवाइयाँ इसमें की हैं। एक तो 188 की कार्रवाई हमारी जो प्रीवियस 188 था हमारा, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में उल्लंघन है उस पर, और सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करने की जो है वो कार्रवाई की है। दूसरा जो 48 घंटे में एमसीसी की वायलेशन है उसके अगेंस्ट में जो है वो कार्रवाई की है। सर, क्या आतिशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है? जो जी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और जो 48 घंटे का उल्लंघन है एमसीसी का, उसके लिए सभी के अगेंस्ट में जितने लोग थे वहाँ पे उनके अगेंस्ट किए गए। क्या किया था? क्या आप थोड़ा अगर डिटेल में बताना चाहिए क्या हुआ था उसकी आगे जो नहीं, वो इकट्ठे थे वहाँ पे, और बाकी अभी जाँच का विषय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।